बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 21 मार्च और दिन है सोमवार का। बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की सुलाग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जलसा जो कि 27 मार्च को इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं, किसी में हिम्मत नहीं कि उस जलसे को रोक सके। अपोजिशन का जो प्लान था वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से दबंग फैसला जो है वो सामने आया है। इस हवाले से अहम तफसीलात आज की सुलाग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके अलावा नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब, जिनको अगर मौलवी फजल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो आज पतली गली से खिसक गए हैं। पतली गली से राह फरार उन्होंने इख्तियार की है, क्योंकि इसी राह फरार में उनके लिए आफियत थी। इस हवाले से भी अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की सुलाग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी अहम जो समाअत थी वो हुई है। मुख्तसर, स्पेसिफिक और टू द पॉइंट्स जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, और सारी ये जो घंटों की समाअत थी इसका जो लबो लबाब है वो जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन, जो सबसे पहली चीज़ फेल हुई है अपोजिशन जमातों की आज की समाअत में, वो ये थी कि अपोजिशन जमातें पिछले कई दिनों से ये बयानियाँ बना रही थी कि इमरान खान साहब ने जो अपनी पार्टी के लोगों को रोका है कि आप वोट ना दें, वो गलत है। आप ठीक है, पार्टी जो है वो अपने वोटर्स को कह सकती है कि आप वोट ना दें, उनकी पॉलिसी होती है, लेकिन वो उनको फिजिकली रोक नहीं सकती उनका वोट डालने से। तो आज नाज़रीन पासा इस तरीके से पलटा है कि जो अटॉर्नी जनरल थे, जो कि हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये बयान दिया, ये कहा कि हुकूमत किसी भी शख्स को वोट डालने से नहीं रोक रही। यानी कि अपोजिशन का सारा जो मुद्दा था वो उठाकर उन्होंने बाहर फेंक दिया, और एक चीज उन्होंने कही कि वोट डालने के बाद क्या होगा, क्या उसकी गिनती उसको गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, इसके ऊपर आपने अपनी राय दे देनी है। ये उन्होंने बेंच के सामने आज का जो समाअत थी वो रखी। यानी कि अपोजिशन का सारा जो बयानिया उन्होंने बनाया वो साइड पे, अब बेशक वोट डाल दें, वोट काउंट होगा या नहीं होगा इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो राय है वो देनी है। फिर इसके अलावा नाज़रीन, कार्रवाई एक और चीज़ उन्होंने वाजे कर दी कि अगर आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। आर्टिकल 63 आपके ऊपर लागू होगा, लेकिन जो वजाहत मांगी है वो ये मांगी है कि ताहयात होगी या ताहयात नहीं होगी। बहरहाल आइन खामोश है तो इसका मतलब है ताहयात होगी। बहरहाल इसके ऊपर मजीद इसकी जो तशरीह है वो मोअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं वो करेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज एक और अहम चीज़ जो हुई वो था जलसे को लेकर। इमरान खान साहब की जानिब से जलसा जो था उसका ऐलान किया गया। इमरान खान साहब के जलसे को ख़राब करने के लिए, यहाँ के उनको जलसे से पीछे हटने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए अपोजिशन जमातों ने कहा हम भी जलसा करेंगे और 27 को ही करेंगे, और ये कहा कि ना खेलेंगे और ना ही खेलने देंगे। लेकिन नाज़रीन, आज एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो तरीके से काउंटर जो है वो किया गया, वो ये था कि कोर्ट के अंदर ये कहा गया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से कि जाहिर सी बात है जो जलसे हैं वो सियासी हक है, वो आप जलसे कर सकते हैं, लेकिन दोनों जमातें दो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औकात में अपने जो जलसे हैं वो करेगी। यानी कि इमरान खान साहब भी जलसा करें और अपोजिशन जमातें भी जलसा करें, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर होंगे इस्लामाबाद के अंदर ही। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि इमरान खान साहब की जानिब से ऑलरेडी ये फैसला किया जा चुका था कि उन्होंने जो जलसा है वो डी चौक में नहीं, परेड ग्राउंड में करना है, और इसकी अभी वाजे जो अनाउंसमेंट है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आ गई है कि इमरान खान साहब अब अपना जलसा इस्लामाबाद में ही परेड ग्राउंड में करने जा रहे हैं। और उसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि उनका जलसा तारीखी और बहुत बड़ा होने जा रहा है, इसलिए डी चौक छोटी सी जगह उसमें नहीं आएंगे, तो वो परेड ग्राउंड में करेंगे। और अब दूसरी तरफ मालूमात ये भी आ रही हैं कि अपोजिशन जमातें अपने जलसे से पीछे हो गई हैं, वो अपना जलसा नहीं करने जा रहे। इसकी अभी मैं तस्दीक नहीं हो पाई, मैं तस्दीक करता हूँ, लेकिन ये फिलहाल इस वक्त इतलात आ रही हैं, क्योंकि जो उनका प्लान था वो तो खत्म हो गया। इमरान खान साहब परेड ग्राउंड में कर रहे हैं, अगर उन्होंने जलसा करना है तो इस्लामाबाद में किसी और जगह पर कर लें, लेकिन डी चौक
में वो जलसा नहीं कर सकते, और ना ही इमरान खान साहब का, जो कि आज की जो अदालती सारी कार्रवाई थी वो अगर मैं आपके सामने एक लफ्ज़ के अंदर बयान करूं तो रो रो के पीट पीट कर सारे ये कह रहे थे कि जज साहब किसी तरीके से इमरान खान साहब को जलसा करने से रोकें, उन्हें जलसा ना करने दिया जाए। लेकिन खैर ये जो सारा बयानिया था वो धड़म तख्ता हो गया। फिर इसके अलावा नाज़रीन, आज मौलाना फजल रहमान भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आए थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, ये सारी कार्रवाई जो थी वो मैं देखता रहा, शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, इसके अलावा हुकूमती वज़रा भी मौजूद थे। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि जब मौलाना फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट में आए और कमरा अदालत में जाने लगे, सीढ़ियाँ चढ़कर जब वो कमरा अदालत नंबर 1 में गए तो वहाँ उनसे एक सवाल किया गया कि मौलाना फजल रहमान साहब, आप माजी में ये कहते थे बेनज़ीर के हवाले से कि बेनज़ीर औरत है और आप औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ हैं, और लोगों को भी आप यही कहते रहे हैं, लेकिन आज मरियम नवाज़ और आसफ़ा भुट्टो की हुक्मरानी को आप कैसे कबूल करते हैं, या आज भी आप ये कहेंगे कि नहीं, उनकी हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए? तो वहाँ पर मौलाना फजल रहमान ने क्या किया, चोर रास्ते का इस्तेमाल किया और पतली गली से फ़रार होने में आफियत जानी, और बग़ैर जवाब दिए इस सवाल का वो कमरा अदालत के अंदर चले गए, क्योंकि कमरा अदालत में आप मोबाइल जो है वो ले जाने की इजाज़त नहीं होती। बहरहाल वो तकरीबन कोई 8-10 सेकंड का वो रास्ता होता है सीढ़ियों से, जो कमरा अदालत तक का रास्ता था, तो उस दौरान ये सवाल किया गया। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो थे वो इसके ऊपर मुकम्मल खामोश थे और राह फ़रार उनकी जानिब से इख्तियार की गई। और ज़ाहिर सी बात है, मुनाफ़क़त भी सामने आ गई है। माजी में आप क्या बयानात देते रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से, और कहते हैं कि ख़ातून की जो हुक्मरानी है वो उन्हें कबूल नहीं है, और आज अपने मफादात के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप जो है वो आसफ़ा भुट्टो या मरियम नवाज़ उनके नीचे आप लगे हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, 3 बड़े अहम पॉइंट्स जो जजेस की साइड से आए आज अदालत में, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब थे, अदालत में एक सवाल किया गया, और वो सवाल ये था कि आइन की कौन सी शिक रुकन असेंबली को वोट का आज़ादाना हक देती है। यानी कि ये कहते हैं कि वोट का हमें हक है, ठीक है। वोट वैसे तो आगे जो रिमार्क्स में पार्टी के हवाले से भी दूंगा, वो तो आप मजीद इसको क्लैरिटी के साथ समझ सकेंगे। लेकिन जब ये सवाल हुआ तो वहाँ पर जितने भी वकला ये जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अपोजिशन को भी, और जो आइन का भाषण देते रहते हैं, वो एक दूसरे की शक्लें देखते रहे, और किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। आइन की कौन सी शिक रुकन असेंबली को वोट का आज़ादाना हक देती है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर आप वोट डाल सकते हैं, ये आइन की कौन सी शिक के मुताबिक है। इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। फिर इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ जो आज अदालत में हुई, एक और बहुत अहम सवाल जो था वो किया गया, वो ये था कि रिमार्क्स जो थे वो दिए गए, वो ये थे कि आइन के आर्टिकल जो 17 हैं सियासी जमातें बनाने के हवाले से है, जिसके तहत हकूक सियासी जमात के होते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आइन का जो आर्टिकल 95 है, उसके तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है। यानी कि ये 2 आइन के हवाले दिए गए, रिमार्क्स आज जो है वो अदालत में दिए गए कि एक तो आइन का जो आर्टिकल 17 है वो ये कहता है कि हकूक सियासी जमात के होते हैं, और 95 ये कहता है कि वोट का हक भी सियासी जमात का होता है, और 95(2) ये कहता है कि रुकन का इनफरादी वोट की हैसियत जो है वो नहीं है। यानी कि नाजरीन, यहाँ पर ये वाज़े इशारे हैं कि जो रिमार्क्स भी आए और जो सवालात भी किए गए कि वोट काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि ये इज्तिमाई तौर पर पार्टी का फैसला होता है। ठीक है, आप वोट देना चाहते हैं आप दे दें, लेकिन वो काउंट होगा या नहीं होगा, जो कि अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से सारा जो एक बयानिया बनाया हुआ था अपोजिशन जमातों ने उसको साइड लाइन कर दिया। तो ये रिमार्क्स ये जाहिर करें, बहरहाल इस हवाले से फैसला जो है वो बाकायदा तौर पर रिटर्न में आएगा, लेकिन ये जो रिमार्क्स और ये सवालात थे इनका कोई जवाब नहीं था। फिर इसके अलावा नाजरीन एक और चीज़ कही गई कि जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तस्वुर किया जाता है। यानी कि कोई शख्स अगर एक जमात में आ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या नून लीग में, तो वो इज्तिमाई उसका जो हक होता वो सारा जो मामला होता है वो इज्तिमाई तौर के ऊपर होता है, इंडिविजुअल तौर पर नहीं होता। तो ये वो अहम क्रक्स थे जो कि आज अदालत में हुए, और ये सारी आज जो घंटों की समात हुई उसका लबो लबाब था, और ये मैंने आपके सामने रख दिया। और इससे नाजरीन अपोजिशन जो थी आज बिल्कुल उनके चेहरे लटके हुए थे। मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस टॉक की, इसके अलावा शहबाज शरीफ ने जो प्रेस टॉक की, और क्योंकि उनका जो सारा बयानिया था वो फारिग, उनका जलसा फारिग,
अगर वो करने भी जा रहे हैं तो इमरान खान साहब ने उनके जो जलसे थे, जो बयानिया था, वो सब फारिग कर दिया और मुनहरिफ अरकान भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि अगर उनका वोट नहीं गिना जाएगा और वो वोट डाल भी देंगे और फिर तहयात नाअहल भी हो जाएंगे तो ये लूज़ ही लूज़ है उनके लिए। और अपोजिशन जमातें ये तमाम तर चीज़ें भांप चुकी हैं कि उनका जो इंतशार का प्लान था वो भी ख़राब होता जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ कही गई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से कि पार्लिमान के जो मामलात हैं वो पार्लिमान में ही हल होने चाहिए। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी नाज़रीन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।